एस शर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 41. Find the equivalent resistance of circuits shown in figure between the points A and B. Each resistor has resistance R. तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दी हुई है और यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टर्स यहाँ पे इस तरह से कंबाइन किए हुए हैं और ये ए और बी पॉइंट, तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे ए और बी यहाँ पे टर्मिनल निकालते हैं। अगर हम सपोज ये इमेजिनरी बैटरी को कनेक्ट किए हुए तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल 40 में हमने एक क्वेश्चन किया था और वहां पे कहा था कि अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको पता है तो यहाँ पे देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्किंग क्या होता था? व्हीटस्टोन नेटवर्क वहां पे एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है। बैलेंस्ड कंडीशन मतलब क्या? तो इस तरह के अगर फिगर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर और यहाँ पे एक रेजिस्टर और इनके बीच में भी एक रेजिस्टर, इस तरह की अगर डायग्राम होगी। अब इस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं लेकिन उनका फॉर्म अलग अलग होगा। ये रेजिस्टर्स इस तरह से भी हो सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टर, यहाँ पे रेजिस्टर और यहाँ पे रेजिस्टर, अलग अलग तरह से उनको कंबाइन किया जाएगा लेकिन फाइनली ये इस तरह से होगा। तो ए पॉइंट यहाँ का जो रेजिस्टर है और यहाँ का रेजिस्टर, ये तीन रेजिस्टर जो होंगे उनका रेशियो लेते हैं अगर हम R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये रेजिस्टर ये रेशियो अगर इक्वल आता है तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। और उस केस में यहाँ का पोटेंशियल जो रहेगा और यहाँ का पोटेंशियल वो इक्वल होता है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसका कुछ यूज ही नहीं होता है। तो इस टाइम पर उसे हम निकाल सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। तो एक रेजिस्टर और इसका रेजिस्टर मतलब ये R डिवाइडेड बाय ए आर इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाय ए आर, इनका रेशियो इक्वल आएगा। तो इस केस में ए पॉइंट और यहाँ का पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स रहेंगे, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इस रेजिस्टर का कुछ यूज नहीं है। तो इसे अगर हम निकाल देते हैं तो फिगर इस तरह से बनेगी। ए पॉइंट यहाँ से ए वाला रेजिस्टर R और यहाँ पे फिर दूसरा रेजिस्टर R, इसका कुछ यूज नहीं। तो यहाँ पे फिर दो रेजिस्टर्स ए पॉइंट से निकल रहे, तो ए पॉइंट से फिर से दो रेजिस्टर और ये ए टू बी डायरेक्ट एक रेजिस्टर। तो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, मतलब ये इस तरह से फिगर बनेगी। तो अब ये दो रेजिस्टर सीरीज में आ गए, मतलब इनको दोनों को ऐड किया तो इनकी वैल्यू बनेगी 2R। यहाँ पे भी दो रेजिस्टर्स तो इनकी वैल्यू आएगी 2R और यहाँ पे R। तो ये तीनों रेजिस्टर्स अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1 ये R। इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो ये बनेगा। तो ये 2 3 4 1/R इक्विवेलेंट आ गया 4/2R। इसका इनवर्स करते हैं तो R इक्विवेलेंट मिलेगा 2R/4, 2 2 जा 4, मतलब हमें A टू B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टर आएगा R/2। तो इसी तरह से दूसरी फिगर दी हुई है, तो दूसरी फिगर इस तरह से दी हुई है हेक्सागोन, और इस तरह से रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन रहेगा और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू R होगी और A और B ए पॉइंट्स रहेंगे जिनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लो कि यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो यहाँ से करंट आएगा I। अब ये I करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ करंट स्प्लिट होगा। मान लेते कि यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है और यहाँ पे I3 करंट स्प्लिट हुआ। अब जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट को लीव करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से अगर I करंट एंटर हो रहा है तो यहाँ भी करंट I ही लीव होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कोई चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं होगा और चार्ज का फ्लो मतलब करंट, तो सभी जितना एंटर करंट हुआ उतना करंट लीव करेगा। अभी I करंट को हमने स्प्लिट किया था I1 I2 I3, तो एक करंट आते समय भी आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब यहाँ से सपोज यहाँ पे I2 करंट आ गया तो वो कंटिन्यू यहाँ से I2 करंट ही आने वाला है।
अगर ये I2 करंट यहाँ पे आ रहा है तो I1 प्लस I3 भी आना है, तो ये I1 यहाँ से आ गया तो ये I1 यहाँ पे आएगा और ये I3 करंट यहाँ से आ जाएगा। तो ये I2 करंट यहाँ पे एंटर हुआ था और कंटिन्यूस यहाँ से I2 आ गया। इसका मतलब I2 करंट जितना भी था वो करंट यहाँ से यहाँ पे नहीं गया या यहाँ पे नहीं गया, तो इस स्ट्रीम में मिक्स नहीं हुआ, यही I2 करंट है तो यही I2 करंट आ गया। इसका मतलब अगर ये I1 करंट यहाँ पे आ गया तो इसमें से कुछ करंट और यहाँ पे कुछ करंट आ जाएगा और यहाँ पे I2 था यहाँ पे भी I2 हो गया, मतलब ये करंट इसमें मिक्स नहीं हुआ। जो करंट यहाँ पे आएगा, सपोज ये I1 है तो यहाँ पे I1 डैश और I1 डबल डैश आ गया, तो यहाँ से वो वापस यहाँ पे चला जाएगा, दोनों के एडिशन मिलके वो I1 करंट ही वापस आएगा। यहाँ का करंट इसमें मिक्स नहीं होगा या यहाँ का करंट इसमें मिक्स नहीं होगा, मतलब इसे हम सेपरेट इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम थिंग, या अगर I2 है तो I2 इसमें नहीं जा रहा है या I3 यहाँ पे जो है वो इसमें नहीं मिक्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम उसे सेपरेट इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर ये फिगर किस तरह से हो गई अब यहाँ पे, तो ये ए से जो टर्मिनल निकाला तो ए रजिस्टर R, ये R और ये R प्लस R, ये बनेगा अभी 2R, ये R था तो ये बनेगा 2R और ये फिर से यहाँ पे R, ये R प्लस R, ये बनेगा 2R और तो अब ये फिगर यहाँ पे रजिस्टर R, फिर ये वाला R, फिर ये वाला R और ये R प्लस R बनेगा 2R। यहाँ पे R प्लस R सीरीज में है तो ये बनेगा 2R, यहाँ पे R प्लस R सीरीज में है तो ये 2R और ये वाला रजिस्टर R और यहाँ के ये दो रजिस्टर्स, तो इस तरह से एक फिगर बन जाएगी। अब ये R और ये 2R फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो R इक्विवेलेंट, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसे लिखेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आएगा R इक्विवेलेंट 2R अपॉन 3। तो दोनों के जगह पे और एक रेजिस्टर बनेगा और इनका इक्विवेलेंट आएगा अब यहाँ पे 2R अपॉन 3। सेम यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2R अपॉन 3। अब ये तीन रजिस्टर सीरीज में है, ये तीन रजिस्टर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से आएगा 2R अपॉन 3 प्लस ये R और ये R 2R, तो ये आएगा यहाँ पे 3 लेना है तो यहाँ पे 6 आएगा तो 8R अपॉन 3। तो ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से आएगा, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 8R अपॉन 3। यहाँ पे एक 2R और यहाँ पे 2R अपॉन 3 R प्लस R, तो ये आएगा 8R अपॉन 3 और ये तीनों पैरेलल में रहेंगे। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से ये तीनों पैरेलल में है तो ये आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल में तो 1 अपॉन ये वाला 8R अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 8R अपॉन 3, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 8R आने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 4 प्लस 6 10 अपॉन 8R, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आएगा 8R अपॉन 10, मतलब R इक्विवेलेंट आएगा 2 4 जा 2 5 जा 4R अपॉन 5।